अगर तुम एक वीडियो एडिटर हो तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा सबसे ज्यादा टाइम एडिटिंग में नहीं बल्कि एडिटिंग के आसपास की चीजों में वेस्ट होता होगा। कभी परफेक्ट बी रोल नहीं मिलता, कभी साउंड इफेक्ट ढूंढने में घंटों लग जाते हैं और ऐसे ही दूसरे प्रॉब्लम। इसीलिए इस वीडियो में मैं तुम्हें 9 ऐसे एआई टूल्स दिखाने वाला हूँ जो मोशन ग्राफिक्स से लेकर बैकग्राउंड म्यूजिक ढूंढने जैसे प्रॉब्लम को कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर सकता है। और मैं सिर्फ टूल्स का नाम नहीं बताऊंगा, हर टूल का रियल आउटपुट जनरेट करके दिखाऊंगा ताकि तुम देख सको कि एक्चुअल रिजल्ट कितना यूजफुल है। तो सबसे पहले बात करते हैं वॉइस ओवर की। अगर आपने कभी फोन या नॉर्मल माइक से वॉइस ओवर रिकॉर्ड किया है तो आपने नोटिस किया होगा उसमें कभी बैकग्राउंड नॉइज, इको या रूम साउंड आ जाता है और कई बार वॉइस इतनी फ्लैट लगती है कि पूरी वीडियो की क्वालिटी डाउन हो जाती है। इसीलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहला टूल है एडोब पॉडकास्ट। इसका यूज करना बहुत सिंपल है, बस अपने रिकॉर्डेड ऑडियो को अपलोड करो और कुछ ही मिनट में ये उसे क्लीन करके काफी प्रोफेशनल साउंडिंग वॉइस ओवर में कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये रॉ वॉइस ओवर अपलोड किया था। अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट यूजफुल लगा देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और ये रहा एडोब पॉडकास्ट से प्रोसेस होने के बाद का रिजल्ट। अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट यूजफुल लगा देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आप खुद डिफरेंस सुन सकते हो, बैकग्राउंड नॉइज काफी हद तक रिमूव हो गया है और वॉइस भी ज्यादा क्लीन और प्रोफेशनल लग रही है। लेकिन अगर आप ज्यादा कंट्रोल चाहते हो तो सेकंड टूल है क्लीन वॉइस। एडोब पॉडकास्ट मेनली ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव करता है, जबकि क्लीन वॉइस आपके रिकॉर्डिंग में से अनवांटेड पाउजेज, फिलर वर्ड्स और एक्स्ट्रा साउंड को भी रिमूव कर सकता है। जैसे कि अगर आप बार बार अननेसेसरी पाउजेज यूज करते हो तो क्लीन वॉइस उन्हें ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके रिमूव कर देता है। मैंने सेम ऑडियो को क्लीन वॉइस में अपलोड किया है और ये रहा उसका आउटपुट। अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट यूजफुल लगा देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अब आप दोनों रिजल्ट कंपेयर कर सकते हो, जो आउटपुट आपको बेटर लगे उस टूल का यूज कर सकते हो। अब वॉइस ओवर तो प्रोफेशनल लगने लगा, लेकिन बिना विजुअल के कोई भी वीडियो इंटरेस्टिंग नहीं लगती। और जब कभी किसी सीन के लिए इमेज चाहिए होता है तो या तो स्टॉक इमेज मिलती नहीं है या फिर जो मिलती है वो एग्जैक्टली वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहला टूल है चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी सिर्फ टेक्स्ट लिखने के लिए नहीं है, इसकी हेल्प से आप हाई क्वालिटी इमेजेस भी जनरेट कर सकते हो। और अगर आपको प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आता तो चैट जीपीटी ही प्रॉम्प्ट लिखकर दे देता है। फॉर एग्जांपल मान लो मुझे अपने कैरेक्टर का सॉफ्ट एक्सप्रेशन वाला पीएनजी चाहिए, तो मैं बस अपने कैरेक्टर की इमेज अपलोड करूंगा और लिखूंगा गिव मी अ सॉफ्ट एक्सप्रेशन वर्जन ऑफ दिस कैरेक्टर विदाउट बैकग्राउंड, और कुछ ही सेकंड में चैट जीपीटी मुझे इसका आउटपुट जनरेट करके दे देगा। और अगर आप और भी स्पेसिफिक रिजल्ट चाहते हो तो आप पोज, एक्सप्रेशन, कैमरा एंगल और स्टाइल तक डिस्क्राइब कर सकते हो। लेकिन कई बार हमें एक ही इमेज की मल्टीपल वर्जन चाहिए होता है ताकि हम बेस्ट वन चूज कर सकें। इसके लिए दूसरा टूल है गूगल फ्लो। गूगल फ्लो के अंदर आप पावरफुल इमेज जनरेशन मॉडल का यूज कर सकते हो और एक ही प्रॉम्प्ट से मल्टीपल वर्जन भी जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ सेम प्रॉम्प्ट पेस्ट किया है जो चैट जीपीटी ने मेरे लिए जनरेट किया था। अब देखते हैं गूगल फ्लो क्या रिजल्ट देता है और ये रहा आउटपुट। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको हर बार मल्टीपल वर्जन मिल जाते हैं। इससे आपके पास ऑप्शन होता है और जो इमेज सबसे ज्यादा सूट करे उसे डायरेक्टली अपनी वीडियोस में यूज कर सकते हो। मेरे हिसाब से चैट जीपीटी और गूगल फ्लो का कॉम्बिनेशन काफी यूजफुल है। चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट लिखने के काम आ सकता है और गूगल फ्लो मल्टीपल हाई क्वालिटी इमेजेस जनरेट करने के। अब इमेजेस तो रेडी हो गई, लेकिन अगर आप लॉन्ग फॉर्म वीडियोस या डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाते हो तो आप जानते होगे कि सिर्फ इमेजेस से काम नहीं चलता। वीडियोस को इंगेजिंग बनाने के लिए बी रोल्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि परफेक्ट बी रोल ढूंढना काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है। कभी स्टॉक फुटेज नहीं मिलती और अगर मिल भी है तो हो सकता है कि वो एग्जैक्टली वैसी ना हो जैसी आप इमेजिन कर रहे थे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप गूगल फ्लो का यूज कर सकते हो। गूगल फ्लो के अंदर आप एआई की हेल्प से प्रॉम्प्ट को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि जो सीन आपको इंटरनेट पर नहीं मिल रहा उसे आप खुद जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे एक सिनेमैटिक शॉट चाहिए जिसमें एक कैरेक्टर बारिश में सिटी के बीच खड़ा हो, तो मैं बस अपना एक प्रॉम्प्ट पेस्ट करूंगा, एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट करूंगा और वीडियो जनरेशन स्टार्ट कर दूंगा। अब एआई कुछ टाइम लेगा और मुझे वीडियो जनरेट करके दे देगा और ये रहा फाइनल आउटपुट।
और अगर आप इस तरह के सीन स्टॉक वेबसाइट पर ढूंढने जाओगे तो या तो वो मिलेंगे नहीं या फिर काफी टाइम वेस्ट होगा। लेकिन एआई की हेल्प से आप अपनी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बी रोल जनरेट करवा सकते हो। अब तक हमारे पास क्लीन वॉइस ओवर, कस्टम इमेजेस और सिनेमैटिक बी रोल्स आ चुके हैं, लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशनल यूट्यूब वीडियो को ध्यान से देखो तो आप नोटिस करोगे कि सिर्फ विजुअल ही नहीं बल्कि मोशन ग्राफिक्स भी व्यूअर का अटेंशन होल्ड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। प्रॉब्लम ये है कि मोशन ग्राफिक्स बनाना बिगिनर के लिए काफी डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, और अगर आप आफ्टर इफेक्ट यूज करते हो तो एक सिंपल एनिमेशन बनाने में काफी टाइम लग सकता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहला टूल है जिटर। इसमें आपको बहुत सारे रेडीमेड टेम्पलेट मिल जाते हैं जिनको आप कुछ क्लिक्स में कस्टमाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मुझे अपने वीडियो के लिए एक सर्च बॉक्स एनिमेशन चाहिए, तो मैं बस अपने पसंद का टेम्पलेट चूज करूंगा और टेक्स्ट चेंज करूंगा और एनिमेशन रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इस वेबसाइट पर सारे टेम्पलेट्स ना मिले तो दूसरा टूल है लॉटी लैब। इस वेबसाइट पर भी सिमिलरली आपको बहुत सारे एनिमेटेड एसेट्स और टेम्पलेट मिल जाते हैं जिनको आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये एनिमेशन पसंद आया, मैं इस पर क्लिक करूंगा, अपने हिसाब से एडिट करूंगा और फिर एक्सपोर्ट कर लूंगा। मेरे हिसाब से जिटर और लॉटी लैब दोनों उन क्रिएटर्स के लिए काफी यूजफुल है जो अपने वीडियोस को ज्यादा प्रोफेशनल और इंगेजिंग बनाना चाहते हैं बिना कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सीखे। अब वीडियो देखने में तो काफी अच्छी लग रही है, लेकिन अगर आप ध्यान दो तो किसी भी इंगेजिंग वीडियो में सिर्फ विजुअल ही इंपॉर्टेंट नहीं होते। कई बार एक छोटा सा साउंड इफेक्ट भी सीन को 10 गुना ज्यादा इम्पैक्टफुल बना देता है। प्रॉब्लम यह है कि जब भी किसी स्पेसिफिक साउंड इफेक्ट की जरूरत पड़ती है तो उसे ढूंढने में काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहला टूल है माई इंस्टेंस। इस वेबसाइट पर आप हजारों साउंड इफेक्ट को सर्च करके इंस्टेंटली प्रीव्यू कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मुझे राइजर साउंड इफेक्ट चाहिए, तो मैं बस यहाँ सर्च करूंगा, डिफरेंट ऑप्शन को प्रीव्यू करूंगा और जो साउंड इफेक्ट मुझे पसंद आएगा उसे डायरेक्ट डाउनलोड कर लूंगा। अब हमारे पास साउंड इफेक्ट भी है, लेकिन एक चीज अभी भी मिसिंग है, वो है बैकग्राउंड म्यूजिक। क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक ही डिसाइड करता है कि व्यूअर किस सीन को एक्साइटमेंट के साथ देखेगा और किस सीन में इमोशनल फील करेगा। प्रॉब्लम ये है कि परफेक्ट बैकग्राउंड म्यूजिक ढूंढना काफी डिफिकल्ट होता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एआई म्यूजिक जनरेशन टूल्स का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, गूगल लैब के अंदर अवेलेबल म्यूजिक जनरेशन टूल के हेल्प से आप अपने सीन के लिए कस्टम बैकग्राउंड म्यूजिक क्रिएट कर सकते हो। मान लो मेरे वीडियो के इस पार्ट के लिए मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, तो मैं बस अपने स्क्रिप्ट या सीन का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी को दूंगा और उससे एक डिटेल म्यूजिक प्रॉम्प्ट दिखवा लूंगा। फिर उस प्रॉम्प्ट को एआई म्यूजिक जनरेटर में पेस्ट करूंगा और कुछ ही देर में एआई मेरे लिए कम्प्लीटली नया बैकग्राउंड म्यूजिक जनरेट करके दे देगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये म्यूजिक स्पेसिफिकली मेरे सीन के लिए जनरेट हुआ है। मुझे हजारों बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने की जरूरत नहीं पड़ी और ना ही परफेक्ट मैच ढूंढने में टाइम वेस्ट हुआ। आप अपने वीडियो के डिफरेंट मूड के लिए अलग अलग म्यूजिक भी जनरेट करवा सकते हो। मेरे हिसाब से ये एआई टूल क्रिएटर्स के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि ये बैकग्राउंड म्यूजिक ढूंढने का प्रोसेस बहुत फास्ट कर देता है। अब तुम्हारे पास बैकग्राउंड म्यूजिक जनरेट करने से लेकर मोशन ग्राफिक जनरेट करने तक का टूल है। लेकिन अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम एआई की हेल्प से एक पूरी वीडियो कैसे बना सकते हो, तो जो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है उस पर क्लिक करो। उसमें मैंने वीडियो बनाने से लेकर थंबनेल और टाइटल बनाने तक सब एक्सप्लेन कर दिया है। तो उस वीडियो में मिलते हैं, बाय।